सुशासन को समर्पित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 140 करोड़ भारतीयों की निरंतर सेवा के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग व जनपद प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी द्वारा जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में सर्किट हाउस में मीडिया संवाद हुआ संपन्न। जनपद प्रभारी मंत्री ने भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों व संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की उपलब्धियों, सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान और आमजन की जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तन के विषय में विस्तार पूर्वक दी जानकारी। 12 वर्षों का शासनकाल देश के नवनिर्माण, आर्थिक सुदृढ़ीकरण, वैश्विक गौरव और अंत्योदय को समर्पित रहा है। देश ने आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाए हैं। उपस्थित भारत सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी, हमारे सम्मानित महानगर अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानित विधायक जी, सभी सम्मानित अधिकारी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमारी सरकार ने अपना लेखा जोखा, अपना रिपोर्ट कार्ड 12 वर्षों का आप सबके माध्यम से जनता के सम्मुख रखने का निर्णय लिया और 9 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और 12 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इन 12 वर्षों के विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित जो 12 वर्ष हैं, उनका लेखा जोखा आपके माध्यम से प्रदेशवासियों के बीच में रखा। सभी जिलों में 13-14 तारीख में प्रभारी मंत्रियों के द्वारा, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा और हमारी सरकार के माननीय विधायक, सांसदों के द्वारा 2 दिन में सभी जिला मुख्यालयों पर अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा विवरण आपके माध्यम से जनता के बीच में हम सब आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, भाइयों, बहनों, आज हमारे लिए एक विशेष अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 12 वर्ष की यात्रा की बात हम लोग करते हैं, उसके माध्यम से देश की दिशा के साथ साथ तस्वीर भी बदली है। इन 12 वर्षों में देश की जनता का जो अटूट विश्वास और सरकार का सेवा भाव है, उसी के आधार पर जन विश्वास और सुशासन के 12 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 2014 में आप सबके प्रयास से देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया। 2019 में भी 5 वर्ष बाद पिछले यानी कि 2014 से भी ज़्यादा बड़े जनादेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और 2024 में भी लगातार तीसरी बार चुनकर देश की जनता ने साफ कर दिया कि देश सिर्फ बातों से नहीं चलता बल्कि काम देखता। और इसी जनविश्वास की बदौलत आज एनडीए देश के 22 राज्यों में हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं। लगातार तीसरी बार शपथ लेने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर करके ये साबित किया कि सरकार गरीब, किसान, युवा और महिलाओं की सबसे पहले श्रेणी में आते हैं। मोदी सरकार के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को एक नारा नहीं रहने दिया, बल्कि एक जन आंदोलन का स्वरूप देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। हमारी सरकार का लक्ष्य रहा है कि हर योजना का लाभ 100% अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचे और इसी का परिणाम है कि बीते साल करीब 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं।
भाइयों बहनों, तकनीक और डिजिटल गवर्नेंस की मदद से सीधे बैंक के खातों में डीबीटी के माध्यम से लाखों लोगों को सीधा लाभ दिया गया है, जिससे फर्जी लाभार्थियों को हटाया गया, जिससे आम आदमी का लाभ हुआ और देश का 4.31 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाता था उसे जाने से बचाया है। सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की यही इच्छा है। आज देश की सीमाओं या आंतरिक सुरक्षा पूरी तरह से मजबूत है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई करके सरकार ने साफ कर दिया है कि ये नया भारत है जो चुप नहीं बैठता बल्कि दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता है। सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति की वजह से आज देश नक्सलवाद जैसी समस्या से लगभग समाप्त हो गया और आज रेड कॉरिडोर ग्रीन ग्रोथ जोन में बदल चुका है। पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों में भी अब कटमनी और भ्रष्टाचार की राजनीति समाप्त हो रही और वहाँ के लोगों को उनका हक मिला है। 12 वर्षों में सिर्फ आंकड़ों का